Hello everyone, I welcome you all to this channel of Infotech and Research. My name is Tushar Sharma and let's start today's session. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वी वर डूइंग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। अब उसकी आज हम जो है यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको पिछली यूनिट में जिस तरीके से बता चुका था कि जो यूनिट नंबर 1 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की, और उसका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT भी बोलते हैं हम उसे। और आज हम इसी को तरीके से एकदम पढ़ने वाले हैं। इसमें ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा, ओके। उसके बाद हम ऐसे धीरे धीरे करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को, डेट इज़ यूनिट नंबर 1। इसका हम ये पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, ओके। अब हम आज का टारगेट देख लेते हैं कि आज हमको क्या क्या कवर करना है। सो नंबर 1 टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज MOT एंड पोस्टुलेट्स ऑफ MOT, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन मैग्नेटिक बिहेवियर, देन बॉन्ड ऑर्डर। ये टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे पार्ट 1 में, और जो भी इसके आगे के टॉपिक्स होंगे उनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। इसमें हम एक टॉपिक और ऐड करते हैं, डेट इज़ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1, डेट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता क्या है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं। इसमें नंबर 1 पोस्टुलेट्स है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल होते हैं जब फॉर्मेशन हो रहा होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, तब जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक ऑर्बिटल की और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए टू परफॉर्म टू लाइक ड्रॉ द डायग्राम, ओके। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, डेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिकली आपको ये याद करना है, मैं धीरे धीरे समझाते जाऊँगा। अब हमको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल में SPDF तरीके से हम करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लाइक 1s 2s 2p, इस तरीके से 1s में 1 शेल होती थी, 2s में भी 1 होती थी, 2p में 3 होती थी। इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरते थे, जैसे कि 2p में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसी तरीके से हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट ऑर्बिटल। तो ऑब्वियस सी बात है डेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बेसिकली सिग्मा, पाई, पाई स्टार, सिग्मा स्टार ये होते हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं फॉर लाइटर मॉलिक्यूल। लाइटर मॉलिक्यूल से मतलब है जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इसका कुछ इस प्रकार है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ओके। आपको जैसे कि दिख रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन इसी प्रकार से चलेगा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन वी हैव पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, देन वी गो टू सिग्मा 2pz। बेसिकली अभी के लिए आपको ये याद करना है, हम इसको धीरे धीरे समझते जाएंगे, बट हाँ अभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करेंगे तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, डेट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। अब लाइटर मॉलिक्यूल का जो है हमने कॉन्फ़िगरेशन कवर कर लिया है। नाउ वी कम टू द हैवियर मॉलिक्यूल। हैवियर मॉलिक्यूल से मतलब है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें 16 है। डेट इज़ हैवियर मॉलिक्यूल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हद तक लाइटर मॉलिक्यूल के बराबर सेम है, थोड़ा डिफरेंट है। लेट्स सी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। ये पाई 2px होगा इक्वल्स टू पाई 2py होगा। वो स्टार मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, वो गलती से लग गया है। उसके बाद आपका पाई स्टार आ जाता है, एंड देन वी हैव सिग्मा 2pz। डिफरेंस आप देखिए, जो सिग्मा 2pz है वो लाइटर मॉलिक्यूल में पाई 2px, पाई 2py के बाद था। हैवियर मॉलिक्यूल में वो इससे पहले है, ओके। स्टार को मैं रिमूव कर देता हूँ इन दोनों से। आप भी जब नोट्स बनाए तो स्टार को रिमूव कर दें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी के लिए बस आपको कैसे भी करके ही याद कर लेना है, फिर हम धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में कवर कर रहे होंगे, बट आपको याद करना नेसेसरी है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू कवर फर्दर। इसको याद करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था, दैट इज़ द मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक, सेकंड इज डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हों प्रेजेंट,
और डायमैग्नेटिक का मतलब है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, और सारे इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड है। अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि हमें मैग्नेटिक बिहेवियर लिखना होता है अपना जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे होते हैं, तो अभी के लिए आप इसे लर्न कर लीजिए। अब तो पहले आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है अच्छे से, डेट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू NB माइनस Na/2। NB जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड Na जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको काफ़ी अच्छे से याद करना है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हम इसी से निकालेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे, हमें पुट करके फॉर्मूला है। और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, डेट इज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करते हैं, आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिल्ड होते हैं किसी भी सबसेल में वो 2n² होते हैं। ओके, सो इसमें जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम यूज़ करते हैं आप-बाउ का प्रिंसिपल। आप-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जो लोअर सबसेल है उनको पहले फिल कीजिए, देन यू विल गो टू द अपर सबसेल। सो बेसिकली आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ये देखिए जैसे कि 4 टाइप्स के ऑर्बिटल होते हैं, S, P, D एंड F। इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल। ये देखिए इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल। ये आपको जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं काफ़ी अच्छे से आपको करने हैं क्योंकि इन्हीं से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अच्छे से करोगे। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे। अब आपको पता है एस में जैसे कि 1 सबसेल होती है, पी में 3 होती हैं, डी में 5 होती हैं। सो ये बेसिक टर्म्स है, आप सीख पार्ट 1 तो यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम पार्ट 2 कवर करेंगे जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पर हम ये देख लीजिए जैसे कि एस है उसमें 1 सबसेल है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे पी में 3 है तो 2 2 2 6 आ सकते हैं। ऐसे डी में 5 है तो 2 2 2 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो अभी के लिए आपको जितना भी मैंने इस पार्ट 1 में पढ़ाया है सब आपको अच्छे से याद करना है जिससे कि हम पार्ट 2 को अच्छे से तरीके से समझ सकेंगे, डेट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। पार्ट 1 आपको अच्छे से याद कर लेना है एक एक चीज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग। एक बार हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, MOT and postulates, then electronic configuration, magnetic behavior, bond order and filling of electrons। सो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम कवर करेंगे आगे के पार्ट्स इस चैप्टर के, इस यूनिट के, सो आप समझते जाओगे। अभी के लिए बस आपको इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। और कोई भी अगर आपको डाउट है कि टू यूनिवर्सिटी रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।